अभ्यास पुस्तिका कक्षा 6 सामाजिक विज्ञान के सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन अध्याय 3 के प्रश्नोत्तर हल करेंगे। अध्याय का नाम है सरकार क्या है। तो इसमें प्रश्न नंबर 1 है, अमेरिका में महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ। ऑप्शन ए 1928 में, ऑप्शन बी 1947 में, ऑप्शन सी 1920 में, ऑप्शन डी 1971 में। इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन सी 1920 में। उत्तर में लिखेंगे ऑप्शन सी 1920 में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 पर आते हैं। हमारे देश में शासन प्रणाली है। ऑप्शन ए लोकतांत्रिक, ऑप्शन बी राजतंत्रीय, ऑप्शन सी तानाशाही, ऑप्शन डी साम्यवादी। सही ऑप्शन है ऑप्शन ए लोकतांत्रिक। चलिए बच्चों अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 पर आते हैं। किसी भी देश को विभिन्न निर्णय लेने एवं कार्य करने के लिए जरूरत होती है। ऑप्शन ए निर्वाचन आयोग की, ऑप्शन बी सरकार की, ऑप्शन सी जल आयोग की, ऑप्शन डी वित्त आयोग की। इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन बी सरकार की। उत्तर में हम लिखेंगे ऑप्शन बी सरकार की। चलिए बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 पर आते हैं। मोहल्ला, गांव या शहर की सरकार के स्तर को कहा जाता है। ऑप्शन ए स्थानीय स्तर, ऑप्शन बी राज्य स्तर, ऑप्शन सी राष्ट्रीय स्तर, ऑप्शन डी ग्रामीण स्तर। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए स्थानीय स्तर। चलिए बच्चों प्रश्न नंबर 5 पर आते हैं। इनमें से सरकार का अंग नहीं है। ऑप्शन ए कार्यपालिका, ऑप्शन बी न्यायपालिका, ऑप्शन सी व्यवस्थापिका, ऑप्शन डी नगरपालिका। सही ऑप्शन है ऑप्शन सी व्यवस्थापिका। उत्तर में हम लिखेंगे ऑप्शन सी व्यवस्थापिका। चलिए बच्चों अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6 पर आ जाते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें ए नंबर पर दिया है, लोकतंत्र में सरकार बनाने का कार्य जनता, खाली स्थान में लिखेंगे मतदान के माध्यम से करती है। इसके बाद बी है, अमन 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका है, उसे अब खाली स्थान में भरेंगे मतदान का अधिकार प्राप्त होगा। चलिए बच्चों सी पर आते हैं। राजा या रानी के पास निर्णय लेने और सरकार चलाने की शक्ति, खाली स्थान में लिखेंगे राजतांत्रिक शासन में होती है। इसके बाद डी पर आते हैं। राष्ट्रीय स्तर की सरकार का संबंध पूरे, खाली स्थान में लिखेंगे राष्ट्र से होता है। इसके बाद ई पर आते हैं। मध्य प्रदेश सरकार, खाली स्थान में लिखेंगे राज्य सरकार की का स्तर है। चलिए बच्चों अब प्रश्न नंबर 7 पर आते हैं। किसी भी देश को सरकार की आवश्यकता क्यों होती है। तो उत्तर में हम लिखेंगे हर एक देश को विभिन्न निर्णय लेने एवं काम करने के लिए सरकार की जरूरत होती है। यह निर्णय कई विषयों से संबंधित हो सकता है, जैसे महंगाई कैसे कम की जाए, विकास कहाँ करना है, विकास की जरूरत सबसे अधिक किन क्षेत्रों में है, इत्यादि। प्रश्न नंबर 8 पर आते हैं। सरकार द्वारा किए जाने वाले प्रमुख कार्यों को संक्षेप में लिखिए। उत्तर में लिखेंगे सरकार का कार्य नए कानून बनाना, पुराने कानूनों को लागू रखना तथा झगड़ों में मध्यस्थता करना होता है। शासन का प्राथमिक कार्य आदेश को बनाए रखना, संघर्षों का निपटारा करना और समुदाय की रक्षा करना है। सरकार नीतियों, बटनों और अन्य समुदायों के साथ बातचीत करके हमें निर्देशित करती है। चलिए बच्चों अब प्रश्न नंबर 9 पर आते हैं। हमारे देश में सरकार किस किस स्तर पर कार्य करती है, उनके नाम लिखिए। तो उत्तर में लिखेंगे भारत में शासन के 3 स्तर केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार हैं। केंद्र सरकार राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करती है, राज्य सरकार राज्य स्तर पर कार्य करती है और स्थानीय सरकार ग्राम या नगर स्तर पर कार्य करती है। चलिए बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10 आ चुका है हमारे सामने।
तो प्रश्न नंबर 10 में पूछा गया है, सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों का पालन करना क्यों आवश्यक होता है? अपने शब्दों में लिखिए। तो उत्तर में लिखेंगे, कानून का शासन लोकतांत्रिक समाजों में सरकारें और सत्ता में बैठे लोग देश के कानून के अधीन होते हैं। सत्ता देश के संविधान के नियमों के अनुसार लोकतांत्रिक तरीके से हाथ बदलती है, न कि बल या बुद्धि के परिणाम स्वरूप। लोगों का सामान्य कर्तव्य है कि वे कानून का पालन करें, क्योंकि यह लोकतांत्रिक तरीके से तय किया जाता है। चलिए बच्चों, अब इसके बाद प्रश्न नंबर 11 पर आते हैं। लोकतांत्रिक सरकार से क्या आशय है? तो उत्तर में हम लिखेंगे, प्रजातंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें जनता अपना शासक खुद चुनती है, लेकिन लोकतांत्रिक सरकार का तात्पर्य है कि ऐसी सरकार जिसे जनता द्वारा जनता के लिए और जनता के हित में चुना जाता है, उसे ही लोकतांत्रिक सरकार कहते हैं। चलिए बच्चों, अब प्रश्न नंबर 12 पर आते हैं। लोकतांत्रिक व राजतंत्रीय सरकार में क्या भिन्नता होती है? उत्तर में लिखेंगे, राजतंत्र और लोकतंत्र के बीच का अंतर अलग अलग राजनीतिक आधार पर है। लोकतंत्र में निर्णय लेने की प्रक्रिया में जनता को शामिल किया जाता है, जबकि राजतंत्रीय व्यवस्था में निर्णय लेते समय जनता को शामिल नहीं किया जाता। चलिए बच्चों, अब प्रश्न नंबर 13 पर आते हैं। मतदान के समय मतदाता की उंगली पर स्याही का निशान क्यों लगाया जाता है? उत्तर में हम लिखेंगे, मतदान के समय मतदाता की उंगली पर स्याही का निशान इसलिए लगाया जाता है क्योंकि वह एक से अधिक ज़्यादा वोट ना दे सके। चलिए बच्चों, प्रश्न नंबर 14 पर आ जाते हैं हम। सरकार में आम नागरिक अपनी भागीदारी किस प्रकार कर सकते हैं? कोई दो तरीके लिखिए। तो उत्तर में लिखेंगे, नंबर 1, आम लोग चुनाव लड़कर नियमों में भागीदारी ले सकते हैं और शासन कर सकते हैं। नंबर 2, आम लोग अपने वोट के माध्यम से अपने पसंद का उम्मीदवार चुनकर भी सरकार में भागीदारी कर सकते हैं। चलिए बच्चों, प्रश्न नंबर 15 पर आते हैं। आज़ादी के पूर्व किन्हें मत देने का अधिकार था? क्या वर्तमान में मताधिकार में किसी प्रकार की भिन्नता है? तो उत्तर में लिखेंगे, आज़ादी के पूर्व कुछ ही लोगों को मताधिकार प्राप्त था, लेकिन वर्तमान में सभी व्यक्तियों को मताधिकार प्राप्त है। चलिए बच्चों, अब प्रश्न नंबर 16 पर आ जाते हैं हम। प्रश्न नंबर 16 में पूछा गया है, राष्ट्रीय, राज्य एवं स्थानीय सरकारों के कोई दो कार्य लिखिए। उत्तर में लिखेंगे, नंबर 1, राष्ट्रीय सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करना, आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करना और देश को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। दूसरा है राज्य सरकार। राज्य सरकार राज्य के लिए कानून बनाती है और उन्हें लागू करती है। राज्य सरकार राज्य में आंतरिक सुरक्षा, कानून और व्यवस्था बनाए रखती है। इसके बाद 3 नंबर पर आते हैं, स्थानीय सरकार। स्थानीय सरकार, इनमें सामाजिक देखभाल, स्कूल, आवास और योजना और अपशिष्ट संग्रह जैसे जाने माने कार्य शामिल हैं, लेकिन लाइसेंसिंग, व्यवसाय सहायता, रजिस्ट्रार सेवाएं और कीट नियंत्रण जैसे कम ज्ञात कार्य भी शामिल हैं। तो ये बच्चों, ये यहाँ पर अध्याय 3 हमारा समाप्त होता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। इसी तरीके के और भी वीडियो पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।